Assalamualaikum students, welcome to the class of science. How are you everyone? I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 का रिटन वर्क. शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज हम बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. सो ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द इंडेक्स लाइक दिस. सीरियल नंबर इज़ 14. टुडे इज़ 5th May. आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. जिस पेज पे मैंने करने हैं उस पेज का नंबर है 23. आपका जो भी पेज नंबर बनेगा आपने यहाँ पे वो लिखना है. पेज ओपन करें नोटबुक का, जहाँ पे हमने काम करना है उसको रेडी करें. सबसे टॉप पे स्टूडेंट्स डेट लिखें, उसके बाद डे मेंशन करें. आज वेंसडे है. डे 3 मेंशन करें क्योंकि हमारा इस चैप्टर का रिटन वर्क आज तीसरे दिन का है. स्टेटमेंट लिखें, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने तफसील में इसका जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. क्लासिफिकेशन क्या होती है और उसके फ़ायदे क्या हैं, आपने ये बताना है. स्टूडेंट्स, रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को सॉर्टिंग करना, उनकी शेप, उनके अपीयरेंस, उनके टेक्सचर या उनके मटेरियल की बेसिस पे, और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं आपने ये बताना है. स्टूडेंट्स, आंसर लिखते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है मैंने, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, यहाँ पे एस डाल लेती हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. एडवांटेजेस हैं इसके, इट मेक्स ईजी टू जज डिफरेंसेस. इससे क्या होता है कि आपको दो ग्रुप्स की चीज़ों में डिफरेंस फाइंड करना ईजी हो जाता है. इट गिव्स अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप. ये एक ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनके बारे में एक जनरल आइडिया दे देता है. जैसे कि स्टूडेंट्स, ये 3 चीज़ें हैं, इनका मैंने एक ग्रुप बना लिया. हालांकि इनकी अपीयरेंस भी डिफरेंट है. इनका टेक्सचर, ये जैसे कि वुड से बनी है, ये प्लास्टिक से बनी है और ये मेटल से बना हुआ है. तीनों अलग अलग मटेरियल से बनी है, लेकिन इनको मैं एक ग्रुप में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये तीनों राइटिंग के लिए काम आती हैं. तो जब मैंने इनका ग्रुप बनाया तो मेरे लिए ये जज करना इजी हो गया कि इनका क्या मकसद है. इनका मकसद है लिखना. तीनों से हम लिखते हैं, ठीक है. इसी तरह इट मेक्स द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड सिंपल. ये चीज़ों को ईजी और सिंपल बना देता है आपकी पिकिंग करना. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे रैक्स बने होते हैं. आपके लिए ईजी हो जाता है कि अगर आपने कॉस्मेटिक्स का सामान लेना है तो आपको पता है ये सारा कुछ रैक नंबर 6 में पड़ा है, या अगर आपने ग्रॉसरी लेनी है यानी कि दाल वगैरह लेनी है तो आपको पता है कि ये मुझे कहाँ से मिलेगी. इसलिए सॉर्टिंग कर लेना या क्लासिफिकेशन कर लेना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है. स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर मटीरियल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दैम. मटेरियल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि उसमें से लाइट गुजरती है या नहीं गुजरती या कम गुजरती है. स्टूडेंट्स, हमने इन मटेरियल्स के बारे में, ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ को कहते हैं, इन मटेरियल्स के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर तो लाइट किसी मटेरियल में से गुजर जाती है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट. जैसे कि ये इन्वेलप है, इसके अंदर ये पेपर रखा गया तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है. इसी तरह अब एक और पेपर है मेरे पास, इसमें से नज़र तो आ रहा है लेकिन इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलूसेंट. यानी कि इसमें से लाइट पास कर गई लेकिन बिल्कुल सही तरह से नहीं पास करके गई, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांसलूसेंट. और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट बिल्कुल नहीं जा सकती, जैसे कि वॉल, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाती है. तो मटेरियल्स इन बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं. इसका आंसर लिखते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, आंसर लिखा है हमने, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जांपल ग्लास एंड वाटर. ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर एंड फॉग. Opaque substances do not allow light to pass through them, for example wood and cardboard. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए हैं हमने. कल हम मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करना है नीट कॉपीज़ पे और इसको याद करना है. ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, बाय.